हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। 2025 में यदि आप विवाह का विचार कर रहे हैं या कोई शुभ मुहूर्त करना चाहते हैं, इसके अलावा भी जैसे गृह प्रवेश, भूमि पूजन, तो मुहूर्तों का अभाव रहेगा। मुहूर्त बहुत कम मिलेंगे 2025 में। कुछ स्थितियां हैं जो आपके सामने रखूंगा, उनको भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फिर अच्छी स्थिति रहेगी। अन्यथा यदि आप मुहूर्त के भरोसे रह गए तो आपका समय खराब हो सकता है। तो 2025 और 2026 की शुरुआत, उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। विवाह के लिए हम कुंडली मिलान देखते हैं, कुंडली मिलान हो गया, रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन फिर उसके बाद मुहूर्त भी तो देखना पड़ेगा। सगाई का मुहूर्त भी देखना पड़ेगा और विवाह का मुहूर्त भी देखना पड़ेगा। या नया मकान बना रहे हैं तो गृह प्रवेश, भूमि पूजन इत्यादि मुहूर्त भी देखने होंगे। तो वे मुहूर्त यदि मिलेंगे ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। तो 2025 की पूरी स्थिति में आपके सामने रखूंगा कब कब मुहूर्त नहीं मिलेंगे, और 2026 की शुरुआत वाली स्थिति भी आपको बताऊंगा कि क्या स्थिति रहेगी। तो इसको पूरा ध्यान से समझे। जनवरी 2026 में भी विवाह के मुहूर्त या अन्य मुहूर्त मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस पर भी विचार रखूंगा। आप ध्यान से चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। देखिए, 2025 की सबसे पहली स्थिति आप देखिए, 1 जनवरी से 2025 प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अभी खर मास चल रहा है जो कि 15 दिसंबर 2024 से ही चल रहा है। 1 महीने तक खर मास रहता है। तो 14 जनवरी 2025 से पहले तो कोई शुभ काम होगा नहीं। तो पहले ये 14 दिन तो आपके वैसे ही यूँ चले जाएंगे। फिर इसके बाद 7 मार्च से लेकर 8 दिन का होलाष्टक लगेगा। तो 7 मार्च के बाद कोई मुहूर्त आपको नहीं मिलेगा। 14 जनवरी के बाद फिर 7 मार्च के बाद आपको कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा। हाँ, 15 जनवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में मुहूर्त जरूर मिलेंगे, वे भी सेलेक्टेड मुहूर्त मिलेंगे। फिर इसके बाद 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक खरमास रहेगा, मीन खरमास। इसमें भी शुभ मांगलिक कार्य होते ही नहीं हैं, इसलिए यह महीना ऐसे ही चला जाएगा। इसमें कोई भी मुहूर्त आपको पंडित जी द्वारा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें शुभ मांगलिक कार्य होते ही नहीं हैं। वर्ष में 2 खरमास होते हैं। फिर इसके बाद बहुत बड़ी स्थिति बन रही है गुरु अस्त वाली। तो 12 जून से लेकर 5 जुलाई तक गुरु अस्त रहेगा। तो इस बार जो है जून में भी मुहूर्त नहीं मिलेंगे, और गुरु 9 जून को ही वृद्ध अवस्था में चला जाएगा। तो मोटा मोटा मानकर चलें कि 9 जून से लेकर 8 जुलाई तक कोई भी मुहूर्त नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद देवशयन वाली स्थिति बनेगी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से देवशयन हो जाते हैं, तो 4 महीने तक कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता है। तो 6 जुलाई 2025 से लेकर 1 नवंबर 2025 तक देवशयन वाली स्थिति रहेगी। तो इसमें भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे। तो बीच में कौन सा समय रहा? 14 अप्रैल से लेकर 5-6 जून तक मुहूर्त आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मुहूर्त नवंबर तक नहीं मिलेंगे। अब इसमें 4 संक्रांतियाँ ऐसी होती है, वे भी, उसमें भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। कर्क संक्रांति, सिंह संक्रांति, कन्या संक्रांति और तुला संक्रांति। तो चारों संक्रांतियों को अगर देखें तो 16 जुलाई को कर्क संक्रांति प्रारंभ होगी और तुला संक्रांति 16 नवंबर 2025 को समाप्त होगी। तो 16 जुलाई 2025 से लेकर 16 नवंबर 2025 तक भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे। विवाह आदि, गृह प्रवेश इत्यादि शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे। लेकिन एक बात और नोट कर लें, बहुत सी बार वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और विषय को पूरा नहीं समझ पाते हैं। 16 जुलाई से 16 नवंबर के बीच में कुछ भूमि पूजन के मुहूर्त जरूर मिलेंगे। हाँ, इस समय में दीपावली भी होगी, तो छोटे मोटे वाहन खरीदना या व्यापार प्रारंभ करना, ऐसे मुहूर्त मिल सकते हैं। लेकिन विवाह मुहूर्त या अन्य जैसे गृह प्रवेश मुहूर्त इस समय में नहीं मिलेंगे। हाँ, कोई अबुझ मुहूर्त है, दशहरा है, उस दिन आपने कर लिया तो बात अलग है। तो कुल मिलाकर 16 जुलाई से लेकर 16 नवंबर 25 तक कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं होगा। तो इसको समझना भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा यही है कि 8-9 जून से लेकर 16 नवंबर तक 25 तक कोई भी शुभ मांगलिक कार्य
नहीं होगा इस समय में, फिर समय ऐसे ही निकलेगा। फिर इसके बाद यदि नवंबर की बात करें तो 16 नवंबर के बाद मुहूर्त मिलेंगे, वे भी सेलेक्टेड मुहूर्त हैं, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बात और नोट कर लें, मैंने विवाह के सभी मुहूर्त बता दिए हैं 2025 के दिसंबर तक के कौन कौन से मुहूर्त हैं। मुहूर्त विवाह 2025 प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद वापस 16 दिसंबर से खर मास लग जाएगा, 14 जनवरी 2026 तक। धनु खर मास 16 दिसंबर 2025 से लेकर 14 जनवरी 2026 तक चलेगा, तो फिर उसमें भी शुभ मांगलिक कार्य बंद रहेंगे। अब एक बात और ध्यान से नोट कर लें, 2026 में जनवरी में भी शुभ मुहूर्त नहीं मिलेंगे। इसके पीछे क्या कारण है कि 15 दिसंबर 2025 से लेकर 2 फरवरी 2026 तक शुक्र अस्त रहेगा। गुरु और शुक्र यदि अस्त हो जाए, ये जो ग्रह हैं दोनों गुरु और शुक्र, तो शुभ मांगलिक कार्य होते ही नहीं है। तो इस समय में जब गुरु अस्त हो या शुक्र अस्त हो, उस समय में तो कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता है, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे भूमि पूजन हो, चाहे विवाह हो, चाहे यज्ञोपवीत हो, और कोई भी शुभ मांगलिक कार्य इसमें नहीं होता है। तो शुक्र अस्त 15 दिसंबर 2025 से लेकर 2 फरवरी 26 तक रहेगा। अब यूँ मानकर चलें कि 12 दिसंबर से ही शुक्र वृद्ध अवस्था में चला जाएगा, जो स्थिति 5 फरवरी 2026 तक चलेगी। तो 12 दिसंबर 2025 से लेकर 5 फरवरी 2026 तक 5 फरवरी 2026 तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं मिलेगा। इसलिए एक बात यह भी आप नोट कर लें कि जनवरी के महीने में 2026 में कोई भी मुहूर्त नहीं है। तो फिर मुहूर्त कौन कौन सा समय रहेगा 2025 में देखें तो 15 जनवरी वापस नोट कर लीजिए, 15 जनवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में कुछ मुहूर्त मिलेंगे, विवाह, भूमि पूजन, गृह प्रवेश। हालांकि मैं जनवरी, फरवरी, मार्च के भूमि पूजन और गृह प्रवेश के मुहूर्त बता चुका हूँ, सामान्य वाले भी और श्रेष्ठ वाले भी। फिर 14 अप्रैल से लेकर 8 जून के बीच में कुछ विवाह के या कुछ मुहूर्त मिल जाएंगे, भूमि पूजन, गृह प्रवेश के। और फिर 15 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच में मुहूर्त मिलेंगे, विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन के कुछ मुहूर्त मिल सकते हैं। तो बहुत कम समय रहा आपके पास, इस समय में ही शुभ मांगलिक कार्य होंगे। तो 2025 की पूरी स्थिति आपके सामने रखी, और इस वर्ष मुश्किल से 35 से 40 के बीच में मुहूर्त हैं, बहुत कम मुहूर्त हैं, 50 मुहूर्त भी नहीं है विवाह के। तो दूसरे मुहूर्त तो बहुत कम मिलेंगे, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, वे मुहूर्त तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन शादी के मुहूर्त जो अधिक मात्रा में होने चाहिए वे नहीं हैं। मुश्किल से अगर श्रेष्ठ मुहूर्त देखें तो 35 मुहूर्त आपको इस पूरे वर्ष में मिलेंगे, और वे भी टुकड़े टुकड़ों में। वहाँ पर लड़के का सूर्य बल भी देखना पड़ेगा, लड़की का गुरु बल भी देखना पड़ेगा। अगर गुरु बल अच्छा नहीं हुआ तो बहुत सी बार हम मुहूर्त को टाल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि जागरूक नहीं रहे और केवल इसी सोच में रहे कि मुहूर्त मिल जाएगा, तो 2025 की स्थिति मैंने आपके सामने रख दी है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी पहुंच पाए, जो जिज्ञासु हैं, इस विषय को जानना चाहते हैं 2025 के मुहूर्तों की स्थिति क्या रहेगी, तो उनके पास भी यह जानकारी पहुंच जाएगी यदि शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में सभी मुहूर्त आपको समय पर मिलते रहेंगे। आपकी राशि अनुसार मुहूर्त बता रहा हूँ, मुहूर्त जो भी बता रहा हूँ उसमें शादी का मुहूर्त है तो फेरे का समय क्या रहेगा, गृह प्रवेश, भूमि पूजन में भी भूमि पूजन का समय क्या रहेगा, गृह प्रवेश का समय क्या रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।